अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं फिर से आपकी खिदमत में बहुत ही एक ज़रूरी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक लाज़िमी देखें, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी के घर में किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की मुसीबतें, दिक्कतें वगैरह पैदा हो, या फिर उनके कामों, कारोबार, दुकान, मकान, या फिर अपने शरीर जिस्म में किसी तरह की मुसीबतें, किसी तरह की परेशानी हो, तो अक्सर वो बेशतर लोगों के दिल में यही गुमान होता है, यही शक व शुबा पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दुश्मन ने मुझ पर जादू टोना कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में जादू टोना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कारोबार में बंदिशें वगैरह हैं, जिनकी वजह से इन तमामी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोगों के दिल में गुमान होता है, शक व शुबा पैदा होता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जादू की 12 ऐसी अलामतों के बारे में बात करने वाला हूँ, गुफ्तगू करने वाला हूँ। अगर किसी के घर में, किसी के कारोबार में, या फिर किसी के शरीर व जिस्म में इन 12 अलामतों में से कम 2 अलामतें पाई जाए, तो आप समझ लें कि आपके घर, मकान, कारोबार या फिर आपके शरीर में जादू टोना है। अगर इनमें से एक भी अलामत ना पाई जाए, तो आप बिलाशुबा ये समझ लें कि आपके घर, मकान, कारोबार और आपके जिस्म में किसी तरह की कोई जादू टोना नहीं है। तो अगर जादू की अलामत पाई जाए तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बड़े बड़े आमिलीन से रब्ता करेंगे? जी नहीं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 2 अमल मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, जो बिल्कुल आसान है, हर कोई कर सकता है, बिल्कुल आसान अमल है, और वो भी कुरानी अमल, और बहुत ही ताकतवर अमल है। अगर आप यह 2 अमल करेंगे, घर में जादू है तो जादू ख़त्म हो जाएगा, कारोबार में बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर जिस्म में जादू है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आपको जादू से निजात मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो है। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आप वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखें। और जो हजरात हमारे चैनल पर पहली बार हैं, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी रिलेटेड वीडियो के साथ रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता हूं, ताकि वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, जादू की जो 12 अलामतों के बारे में गुफ्तगू करने वाला था, मैं उन अलामतों के बारे में गुफ्तगू करता हूँ। सबसे पहली अलामत, अगर आपके घर, मकान या फिर आपके शरीर में जादू टोना है, तो आपको ख्वाब में ज़्यादा से ज़्यादा खून या फिर गोश्त दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप ख्वाब में, नींद की हालत में खून और गोश्त देखते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर या फिर आपके जिस्म में जादू टोना है। नंबर 2, जहन में हर वक्त बुरी ख्यालात आना, इसी के साथ याददाश्त चली जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना। नंबर 3, जिस्म में ऐसी बीमारी शुरू हो जाती है कि इलाज के बाद इलाज चलता रहता है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि बीमारी क्या है। हर तरह की जांच के बाद रिपोर्ट जो है नॉर्मल आता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, बीमार है क्या। तरह तरह की दवाएं, तरह तरह के अमल, वजीफ़े, दुआ, तावीज़ चल रहा है, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो आप समझ लें
कि उस शख्स पर जादू टोना है या फिर जिस घर में रहते हैं वो उस घर में ज़रूर ज़रूर जादू टोना है। नंबर 4, जिस घर में जादू टोना होगा उस घर में मियाँ बीवी, भाई बहन और आपस में जितने लोग रहते हैं उनके दरमियान बिला वजह लड़ाई झगड़ा फसादे होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 5, जिस घर में जादू टोना होता है उस घर में दाखिल होते ही जिस्म में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मैं घर में क्यों आ गया, दूर में था, किसी और के घर में था तो अच्छा लगता था। अब जैसा ही मैं घर में दाखिल हो गया तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। तरह तरह के एहसास, तरह तरह के हसद वगैरह दिल में पैदा होना शुरू हो गया घर में दाखिल होते ही। नंबर 6, जिस घर में जादू टोना होगा एक के बाद एक बीमार पड़ जाएगा। आज अगर किसी का इलाज चल रहा है कल को उसको थोड़ा आराम ज़रूर मिलेगा, परसों और दूसरा कोई बीमार पड़ जाएगा। इस तरह के घर की हालातें हो जाना। नंबर 7, नींद से चौंक कर या फिर झटके के साथ उठ जाना। देखिए दोस्तों, जिसके जिस्म में जादू होगा, अगर किसी दुश्मन किसी को जादू कर दिया, कोई नालायक अगर किसी पर जादू कर देता है, जो बंदा जादू का शिकार होगा वह बंदा जो है नींद से चौंक कर उठेगा या फिर झटके के साथ उठेगा और उसके अंदर कपकपाहट पैदा होगा और उसके दिल में डर सा महसूस होगा और अजीब सा उसे महसूस होगा और उसको ऐसा लगेगा कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं इस घर में ना रहूं और उसे तरह तरह के बुरी ख्यालात उसके अंदर पैदा होगी। नंबर 8, ख्वाब में अक्सर मुर्दे या फिर गंदी चीज़ें देखना, यह भी जादू की बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। नंबर 9, जिस्म में ऐसा महसूस होना कि कोई सुई छुपा रहा है, यह भी जादू के लिए बहुत ही ख़तरनाक अलामत मानी जाती है, क्योंकि जिस शख्स के जिस्म में जादू होता है, जब भी किसी को किसी तरह की जादू खिलाया जाए, पिलाया जाए, उसके लिए जादू वगैरह करें तो उसके जिस्म में ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि कोई जैसा उसके जिस्म में सुई छुपा रहा है। नंबर 10, घर में रखे हुए कपड़ों में खून की छींटें लगना या फिर कटा हुआ देखना। दोस्तों, जब भी किसी के घर में जादू टोना होगा, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उनके घर में जितने सारे कपड़े हैं उनमें से किसी न किसी कपड़ों में ज़रूर खून की छींटें आपको मिलेंगे या फिर कैंची से कटा हुआ ज़रूर आपको दिखाई देगी। अगरचे वो कपड़े आप अंदर हिफाजत से रखे हैं फिर भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 11, जिस्म में बहुत बुरी बदबू निकालना और अचानक वह बदबू गायब हो जाना, ये जादू की एक अलामत है। नंबर 12, दिल में ऐसा महसूस होना कि खुद को ख़त्म कर दूं, ऐसा महसूस होना। जिस शख्स पर जादू होगा वह बंदा के अंदर, उस बंदा के दिलो दिमाग में ऐसा एहसास ज़रूर पैदा होगा कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, मैं अपने को ख़त्म कर दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, चैन नहीं आता, खाने का दिल नहीं करता, काम में मन नहीं करता, आपस में लड़ाई झगड़ा करके वो अकेला बैठ कर यह इरादा बना लेगा, अरे मुझे तो कहीं अच्छा नहीं लगता, घर के लोग मुझे देख नहीं सकते, अपने लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं, मैं अपने को ख़त्म कर दूं। इस तरह के अगर दिलो दिमाग में आपके एहसास होता है, गुमान होता है, तो आप समझ लें कि आपको जादू टोना किया गया है, आपके घर में ज़रूर जादू है या फिर आपके लिए जादू
कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि जादू किन चीज़ों से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जादूगर हैं उनको जादू करने का अलग अलग तरीक़ा हुआ करते हैं। कभी तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, कभी कपड़े या फिर आपके बाल नाखून वगैरह में जादू कर देते हैं, कभी किसी तरह के तावीज़ वगैरह लिखते हैं और वो तावीज़ कब्रिस्तान शमशान घर मकान में दफना देते हैं, या फिर कभी कभी जादूगर जो है नाम से भी जादू किया करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जादू से बचने के लिए आप अपने कपड़ों को हिफाजत करके रखें, हालांकि वो कपड़े अगरचे पुराने ही क्यों ना हो, फटे पुराने ही क्यों ना हो, उनको बाहर ना फेंके, ऐसे वैसे ना रहने दें। अगर बेकार है तो आग से जला दीजिए या फिर मिट्टी के नीचे उसे दफना के रखें, बाहर मत फेंकें। अगर बाहर फेंकेंगे तो उससे भी दुश्मन आपके लिए जादू कर सकता है। और यहाँ पर सर के बाल जो टूटता है, जो गिरता है, उसे भी बिल्कुल बाहर मत फेंकें, उससे भी जादू करते हैं। तो जादू से बचने के लिए मैं आपके लिए और एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। दोस्तों जो अलामतें मैंने आपको बता दी, अगर इन अलामतों में से कम 2 अलामत पाई जाए तो आप बिला शुबा समझ लें कि आपके घर या फिर मकान में जादू है। अब जादू कहाँ है, कहाँ दफनाया गया, क्या खिलाया गया, किससे पिलाया गया, इन बातों को समझने की कोशिश मत करें। उन्हें समझने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर इन्हीं बातों को समझने के लिए किसी के पास जाएंगे तो आपको घुमा फेरा कर लौट लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इन बातों को जानने की कोशिश मत करें। जो अलामतें मैंने आपको बताई हैं, इन अलामतों से अगर कोई अलामत आपके अंदर पाई जाए तो बस आप घर बैठे यह दुआ अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर मकान कारोबार आपके जिस्म से जादू टोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जादू टोना को ख़त्म करने के लिए आपको कैसे अमल करना है, आइए मैं इसके बारे में डिटेल्स के साथ गुफ्तगू करता हूँ। अमल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। दोस्तों अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, खुशबूदार अगरबत्ती लेकर आना है। खुशबूदार अगरबत्ती लेकर आए, फिर आप क्या करें, पाको साफ़ हासिल करें। पाको साफ़ हासिल करने के बाद आप क्या करें, किसी जगह पर बैठ जाए, वो जगह बिल्कुल पाको साफ़ होना चाहिए। और जो अगरबत्ती आप दुकान से लेकर आए वो अंदर से निकाल लीजिए और हाथ में रखिए। हाथ में रख कर आप क्या करें, कम से कम 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ हो पढ़ लीजिए। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद है तो और बेहतर है। तो अगर दुरूद इब्राहिमी याद ना है तो कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद क्या करें, आप यह दुआ पढ़ें, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। आप दुआ को फिर से सुन लीजिए, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। यह दुआ जो है पढ़ना है 141 मरतबा, यानी 141 टाइम्स। पढ़ने के बाद कोई सा भी दुरूद शरीफ फिर से 3 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद क्या करें, आप जो अगरबत्ती आपने लेके रखा है उसमें दम करें 1 मरतबा। दम करने के बाद वो अगरबत्ती अलग से रख दें। फिर आपको क्या करना है, बोतल या फिर प्याला या तो गिलास में पानी भर लीजिए। भरने के बाद सबसे पहले कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़ने के बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा है, आप गौर से सुने। पढ़ना है वो आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा
फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। यह आयत करीमा आपको 111 मरतबा पढ़ना है। फिर से कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर जो पानी आपने लिया है उसमें दम करें। दम करके अगर जादू आप पर है तो थोड़ा पानी आप पी लीजिए। अगर दूसरा कोई शख्स घर में है जिसको जादू किया गया, जादू का शिकार है, उसको थोड़ा पानी पिला दीजिए और बाकी पानी आप क्या करें, घर के चारों कोने में छिड़क दें। इतना आपको करना है। जो अगरबत्ती आपने अमल करके रखा है वो अगरबत्ती रोज़ाना घर में 3-3 अगरबत्ती आप सुलगाएं। अगर मरीज़ कोई घर में है तो मरीज़ के पास एक अगरबत्ती ज़रूर सुलगाए ताकि वह अगरबत्ती की खुशबू मरीज़ के नाक की सुराख में जाए। जितनी खुशबू मरीज़ एहसास करेगा उतना ही उसको आराम मिलेगा। अगरबत्ती का अमल जो है आपको 1 मरतबा करना है। रोज़ाना रात को 3-3 अगरबत्ती ज़रूर सुलगाना है और यह अगरबत्ती जो है 21 दिन तक सुलगाते जाना है, हर रात में बिल्कुल नागा ना करके। और जो पानी वाला अमल मैंने बताया वो अमल आपको रोज़ाना करना है। रोज़ाना अमल को करना है, मरीज़ को थोड़ा पानी पिलाना है और घर के चारों कोने कमरे वगैरह में छिड़क देना है। अगर किसी के दुकान या फिर कारोबार में बंदिश या फिर जादू का एहसास होता है तो उस कारोबार या फिर उस दुकान या फिर ऑफिस में भी यह अमल कर सकते हैं जो अगरबत्ती वाला अमल मैंने बताया है और जो पानी वाला अमल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जादू की काट और जो जादू की अलामतें मैंने आपको बताई है आपको अच्छी तरह समझ में ज़रूर आया होगा और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।